नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है शैटर्ड। 1 घंटा 32 मिनट की इस फिल्म को लुइस प्रेटो ने डायरेक्ट किया है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक यंग और वेल्थी बिजनेसमैन क्रिस डेकर अपने खाने का कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में आता है, जहाँ पर वो एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की को देखता है जो उसको हाई करती है और कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी वाइन लूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। क्रिस एक जेंटलमैन की तरह इस लड़की की वाइन बाय करने में हेल्प कर देता है। इसके बाद में ये लड़की स्टोर से बाहर चली जाती है। जब क्रिस स्टोर के बाहर आता है तो उसको पता लगता है कि लड़की की कैब कैंसिल हो चुकी है। इसीलिए क्रिस इस लड़की को अपने साथ चलने को कहता है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये लड़की अपना नाम स्काई बताती है। स्काई अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ एक रेंटेड रूम में रहती है, लेकिन फिलहाल स्काई का अपनी फीमेल फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने घर पर नहीं जाना चाहती। तो क्रिस उसको कहता है कि तुम मेरे घर चलो, और ये दोनों क्रिस के घर पर आ जाते हैं। स्काई क्रिस का घर देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। तो क्रिस को पूछती है कि तुम ऐसा क्या करते हो। क्रिस उसको बताता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने अभी एक होम सेफ्टी के लिए एप्लीकेशन बनाई है जिसको उसने गूगल को सेल कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो एक टेक मिलियनेयर बन गया है। इसके बाद में ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं, वाइन पीते हैं और बातों ही बातों में इन दोनों के बीच में एंटीसी बढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाती हैं और फिर बाद में ये दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। अगली सुबह स्काई क्रिस के उठने से पहले ही अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पर उसकी रूममेट लीजा उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि मैं कल बीमार थी और तुम कल रात को यहाँ पर आई भी नहीं। लेकिन स्काई इन बातों को इग्नोर करके बेडरूम में चली जाती है और वहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ प्लान कर रही है। क्रिस के घर पर कोई नहीं होता क्योंकि उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स होने वाला होता है, तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी अलग ही रहते हैं। एक दिन क्रिस ड्रिंक करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, तो सरप्राइजिंगली उसको वहाँ पर स्काई मिलती है जो कि वहाँ पर ड्रिंक सर्व कर रही थी। क्रिस उसको बताता है कि वो स्काई से सिर्फ इसलिए इंटीमेट हुआ क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स होने वाला है, लेकिन स्काई को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद में ये रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का उसकी कार के विंडो के ग्लास को तोड़ने वाला होता है। तो क्रिस उसको रोकता है, लेकिन ये लड़का क्रिस पर भी अटैक कर देता है और क्रो बार से पैर पर मार मार कर उसकी टांग तोड़ देता है और उसके बाद में यहाँ से भाग जाता है। क्रिस के पैर पर प्लास्टर चढ़ जाता है और स्काई क्रिस को उसके घर पर लेकर आती है। क्रिस सही से चल भी नहीं पा रहा था तो उसको एक प्राइवेट नर्स की ज़रूरत थी। तो इस पर स्काई कहती है कि तुम्हें क्या नर्स की ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारी नर्स। तो इस पर क्रिस पूछता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो स्काई कहती है कि मैं वो कर सकती हूँ जो तुम्हारी नर्स कभी नहीं कर सकती। और उसके बाद में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। क्रिस स्काई को कहता है कि तुम्हें नर्स का काम करना ही है, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ और अपने अपार्टमेंट से अपना सामान यहाँ पर ले आओ। क्रिस स्काई को अपने घर के सारे पासवर्ड भी बताता है ताकि वो आराम से आ जा सके। उसके बाद में स्काई अपने अपार्टमेंट में जाती है और अपनी चीज़ें पैक करने लगती है। तो लीज़ा रोने लग जाती है कि तुम क्यों जा रही हो, मैं अकेली कैसे रहूँगी, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो स्काई लीज़ा को अपने पास बैठने के लिए कहती है और उसको कंसोल करती है और वो कहती है कि वो यहाँ पर आती जाती रहेगी। इसके बाद में स्काई लीज़ा को किस करती है और उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। स्काई क्रिस के घर में शिफ्ट हो जाती है और दोनों मिलकर काफ़ी रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ पर स्काई का जादू कुछ ऐसा चला कि वो अपनी बेटी और वाइफ को लगभग भूल सा गया था। कुछ दिनों के बाद में स्काई का लैंडलॉर्ड जब लीजा से रेंट मांगने जाता है तो वो देखता है कि लीजा मरी पड़ी है और बाथटब में उसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस आती है तो लैंडलॉर्ड बताता है कि इस लड़की ने सुसाइड किया है क्योंकि इसकी फीमेल फ्रेंड स्काई इसको छोड़कर चली गई थी और लीजा फिर डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि हमारे डेटाबेस में स्काई नाम की कोई भी लड़की नहीं है, जिससे लैंडलॉर्ड रोनाल्ड अब कंफ्यूज हो जाता है कि स्काई एक्चुअली में है कौन। इधर क्रिस को अपनी वाइफ जेमी का वीडियो कॉल आता है और वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन क्रिस कहता है
कि मुझे अभी लेग इंजरी हुई है, तो अभी मैं डिवोर्स पेपर साइन नहीं कर सकता। लेकिन इंजरी को देखकर जेमी थोड़ी टेंशन हो जाती है और वो कहती है कि मैं विलो को लेकर आऊँगी और तुमसे जल्द ही मिलूँगी। इसके बाद में क्रिस देखता है कि स्काई शावर ले रही है, तो वो स्काई के बैग में चुपके से देखता है और उसको एक फ़ोटो मिलता है जिसमें वो लीज़ा के साथ खड़ी होती है। लेकिन तभी स्काई बाथरूम से बाहर आ जाती है और वो उसको बैग में ये सब चीज़ें चेक करते हुए देख लेती है। अब कोई ऑप्शन नहीं देखकर क्रिस कन्फेस कर देता है कि उसने आउट ऑफ क्यूरोसिटी उसका बैग चेक किया और उस पर डाउट किया। लेकिन स्काई कहती है कि तुम्हारी जगह पर मैं भी होती तो यही करती और तुम इस बात की कोई टेंशन नहीं लो, और अपना टॉवल क्रिस के ऊपर फेंक देती है। ये दोनों फिर से पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्काई क्रिस का फ़ोन लेकर जब वो सो रहा होता है तो उसके फ़ोन का फेस लॉक खोलती है और फ़ोन को बाहर ले जाती है। क्रिस उठता है और अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। काफ़ी देर तक क्रिस को अपना फ़ोन नहीं मिलता। वो देखता है कि उसका टैबलेट और दूसरी डिवाइसेस भी वर्क नहीं कर रही है। तभी क्रिस टीवी पर न्यूज़ सुनता है कि लीज़ा की बाथटब में मर्डर या सुसाइड की वजह से मौत हो गई है। क्रिस इंस्टेंटली पहचान जाता है कि ये लड़की स्काई की रूममेट है। तभी स्काई मार्केट से अपना ब्रेकफास्ट लेकर वापस आती है तो क्रिस उसको लीज़ा की डेथ के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी रूममेट थी और तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है पुलिस को जाकर बता दो। लेकिन स्काई बड़े आराम से अपना चिकन खाते हुए एडमिट करती है कि लीज़ा को उसी ने मारा है। क्रिस बेचारे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़की क्या कह रही है। स्काई बताती है कि उसने लीज़ा से दोस्ती इसलिए की थी क्योंकि वो क्रिस के अपार्टमेंट पर नज़र रखना चाहती थी। क्रिस का अपार्टमेंट लीज़ा के घर के बिल्कुल सामने था और वो टेलीस्कोप के थ्रू क्रिस पर नज़र रखती थी और उसकी डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती थी, जिससे उसको पता लगा कि क्रिस एक बहुत बड़ा टेक मिलियनेयर है। उसके घर पर कोई आता जाता नहीं है और वो एक ऑलमोस्ट लोनर आदमी है जिसको ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए वो लीज़ा के घर से टेलीस्कोप के थ्रू क्रिस पर नज़र रखती थी। अब लीज़ा उसके कोई काम के नहीं है और वो बार बार उसको परेशान कर रही थी, तो स्काई ने अब लीज़ा को भी मार दिया। क्रिस ये सब सुनकर चकरा जाता है और स्काई को कहता है कि अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन स्काई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हंसती रहती है। क्रिस को लगा कि अब वो ट्रैप हो गया है, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन स्काई के पास क्रिस का फ़ोन होता है जिसमें सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के पासवर्ड वगैरह होते हैं, तो वो घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है और क्रिस अपना फ़ोन लेने की कोशिश करता है। वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाता क्योंकि उसका लेग ऑलरेडी इंजर्ड था और अब स्काई ने क्रिस को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड जब अपने अपार्टमेंट की सफाई के लिए अंदर आता है तो उसको वही टेलीस्कोप मिलता है जिससे स्काई क्रिस के घर पर नज़र रखा करती थी। वो टेलीस्कोप में देखता है तो किसी घर में उसको एक नेक लेडी योगा करती हुई दिखाई देती है, तो वो चेयर उठाकर उसको देखने लग जाता है। और दूसरी तरफ व्हील चेयर पर बैठे क्रिस से स्काई पूछती है कि तुम्हारे इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड क्या है, लेकिन क्रिस उसको नहीं बताता। तो वो एक ट्रिलर लाती है और उसके प्लास्टर हुए पैर में बहुत बड़ा होल कर देती है, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है। इतने टॉर्चर के बाद क्रिस अपने पासवर्ड को बता देता है और स्काई उसका सारा पैसा अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ट्रांसफ़र कर देती है। स्काई का लैंडलॉर्ड रोनाल्ड टेलीस्कोप के ज़रिए देखता है कि वहाँ से क्रिस का घर बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है और उसी घर में स्काई को देखता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। इधर स्काई क्रिस के घाव साफ करके उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक देती है क्योंकि स्काई चाहती थी कि कुछ ब्रोकर आकर क्रिस से मिलकर उसके पास जो कुछ भी बचा हुआ है उसको बेच दे और बाकी का बचा हुआ पैसा भी वो अपने साथ ले जाए। मौका देखकर क्रिस भागने की कोशिश करता है और स्काई का गला दबाने लगता है, लेकिन स्काई क्रिस के सीने में सीजर से अटैक कर देती है और स्काई क्रिस को धमकी देती है कि अगर उसने कॉर्पोरेट नहीं किया तो वो उसकी फैमिली यानी उसकी वाइफ और उसकी बच्ची विलो को नुकसान पहुंचाएगी। इसके बाद स्काई क्रिस के सारे गैजेट अपने पास रख लेती है और सारे सिक्योरिटी कैमरा को अनब्लॉक कर देती है और दीवारों पर लगी क्रिस की महंगी पेंटिंग की फ़ोटो लेती है क्योंकि वो इनको भी बेचने का प्लान कर चुकी थी। तभी क्रिस देखता है कि उसके घर की तरफ कोई आ रहा होता है। जब वो आदमी उसके घर पर आता है वो देखता है कि ये वही लड़का है।
उसको समझ में आ जाता है कि ये भी स्काई से मिला हुआ है। स्काई उस आदमी को कहती है कि यहाँ पर पेंटिंग और बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जिनको बेचने के लिए कोई बायर चाहिए, तुम उसको ढूंढो। इसके बाद स्काई पेंटिंग की डीलिंग के लिए घर से बाहर चली जाती है। तो पीछे स्काई का लैंडलॉर्ड इस घर पर नज़र रख रहा होता है और वो क्रिस के घर में आ जाता है। घर में तोड़ फोड़ करके घुसने की वजह से स्काई के पास सिक्योरिटी अलर्ट चला जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि उसका लैंडलॉर्ड अब क्रिस के घर में घुस चुका है। इधर इस आदमी को क्रिस की बेबसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो क्रिस के मुंह से टेप हटाता है तो क्रिस कहता है कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दो, लेकिन रोनाल्ड कहता है कि मुझे पैसे दो या कुछ वैल्यूएबल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो क्रिस उसको कहता है कि दीवार पर लगी पेंटिंग पिकासो की है जो करोड़ों की है, उसको तुम ले जा सकते हो। तो रोनाल्ड पेंटिंग उठा कर ले जाता है और घर से बाहर जाने लगता है और वो क्रिस को कहता है कि मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, क्योंकि फ़ोन से तो ब्रेन कैंसर होता है। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि स्काई वापस आ गई है। रोनाल्डो स्काई को चाकू दिखाता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। स्काई क्रिस को व्हीलचेयर पर बिठा के उसके मॉनिटर के सामने बिठा देते हैं ताकि वो उसको ट्रैक कर सके। और अब वो समुराई वाली तलवार उठाकर अपने लैंडलॉर्ड के पीछे चली जाती है और बीच बीच में वो क्रिस को भी ट्रैक कर रही होती है। अब ऊपर जाकर स्काई अपने लैंडलॉर्ड को समुराई स्वॉर्ड से बार बार स्टेप करती है और उसको बुरी तरह से मार देती है। मौका देखकर पीछे क्रिस घर के बाहर जाने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पर पड़ी एक मोटरसाइकिल के सहारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस अपना बैलेंस खो देता है और वो अपनी बाइक से उछलकर एक कार के सामने गिरता है। अब कार चलाने वाला आदमी जिसका नाम सेबेस्टियन होता है, ये क्रिस की मदद करता है, उसको कार में बिठाता है और उसको एक नंबर डायल करके देता है और कहता है कि तुम पुलिस से बात कर सकते हो। क्रिस फ़ोन पर पुलिस को अपनी सिचुएशन बताता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब कार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो क्रिस देखता है कि वो उसका ही घर होता है और सामने खून से सनी हुई स्काई खड़ी होती है। जिस पुलिस से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्काई ही थी। सेबेस्टियन क्रिस को घायल करके घर के अंदर लेकर आता है और उसके बाद में वो स्काई को किस करता है। सेबेस्टियन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि वो स्काई का फादर है और कहता है कि उसने बचपन से ही उसने स्काई को ट्रेनिंग दी है कि अमीर लोगों को कैसे लूटना है और ये दोनों मिलकर अमीर लोगों को ढूंढते रहते हैं। उसी रात को क्रिस का दिल पूरी तरह से टूट जाता है जब वो कमरे में से स्काई और उसके स्टेप फादर सेबेस्टियन के बीच से फिजिकल होने की आवाज़ सुनता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो किस लड़की के चक्कर में पड़ गया है। थोड़ी देर बाद में स्काई कमरे से बाहर आती है और क्रिस को कहती है कि तुम्हारे बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें तुम्हारे थंब प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में ये दोनों मिलकर क्रिस का थंब ही काट देते हैं। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर क्रिस की वाइफ जेमी और उसकी बेटी विलो आ जाती है क्योंकि फादर की लेग इंजरी के बाद में जेमी ने क्रिस को प्रॉमिस किया था कि वो विलो को लेकर उसके घर पर आएगी। उसको सब अजीब सा लगता है। जेमी की बेटी घर में आते ही अपने रूम में भागकर चली जाती है। तभी जेमी देखती है कि वहाँ पर फ्लोर पे ब्लड लगा हुआ है तो विलो को आवाज़ लगाती है। स्काई विलो को लेकर बाहर आती है। जेमी कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। स्काई विलो को छोड़ देती है तो जेमी पूछती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है, लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। इसको देखकर माँ बेटी और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। सेबेस्टियन और स्काई मिलकर इन माँ बेटी को इंजर्ड क्रिस के रूम में बंद कर देते हैं। क्रिस अपनी बेटी से मिलकर बहुत रोता है और माहौल काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इधर सेबेस्टियन क्रिस के टूटे हुए अंगूठे को अपने अंगूठे पर चिपकाते हैं और बैंक से सेबेस्टियन का बियर और फंड निकालने के लिए ये दोनों चले जाते हैं। बैंक जाकर ये लोग वॉल्ट ऑफिसर से मिलते हैं तो वो वॉल्ट ऑफिसर को बताता है कि मेरे हाथ में चोट लगी, लेकिन सेबेस्टियन क्रिस के टूटे हुए अंगूठे को वहाँ पर सक्सेसफुली यूज़ कर लेता है। दूसरी तरफ एक कमरे में बंद क्रिस और उसकी फैमिली परेशान हो रहे थे कि बाहर कैसे निकले। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक वेंटिलेटर लगा हुआ है। विलो वेंटिलेटर से हेल्प लाने के लिए बाहर जाती है तो जेमी क्रिस को पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो क्रिस बताता है कि वो बैंक में बियरर बॉन्ड को ले आने के लिए गए हैं, लेकिन जेमी कहती है मैं बियरर बॉन्ड को ऑलरेडी ला चुकी हूँ,
वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो क्रिस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेमी बताती है कि उसके वकील ने उसको एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हारा डिवोर्स होगा ये बॉन्ड पेपर तुम्हारे काम आएंगे। सेबेस्टियन और स्काई जब वॉल्ट खोलते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक नोट लिखा हुआ मिला था जो कि जेमी ने अपने हस्बैंड के लिए छोड़ा था कि मैं यहाँ से वॉलपेपर निकाल रही हूँ मेरे वकील की एडवाइस पर। अब ये देखकर सेबेस्टियन और स्काई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तेज़ी से घर की तरफ ड्राइव करते हैं और वो मोबाइल पर देखते हैं कि विलो ऑलरेडी लॉक रूम से बाहर निकल चुकी है। विलो अब डोर पर जाकर सिक्योरिटी कोड लगाने वाली होती है, तभी वहाँ पर सेबेस्टियन और स्काई आ जाते हैं, लेकिन तब तक विलो ने अपने आप को एक कमरे में छुपा लिया था। सेबेस्टियन और स्काई दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और घर को सर्च करने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस एक वेपन से सेबेस्टियन पर अटैक कर देता है, लेकिन सेबेस्टियन उसे ओवरटेक करके उसे बहुत मारता है। स्काई गन पॉइंट पर पूछती है कि जेमी कहाँ पर है। इधर सेबेस्टियन क्रिस को शूट करने को कहता है तो स्काई थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सेबेस्टियन बार बार उसको कहता है कि शूट कर दो। अब सेबेस्टियन स्काई को बार बार गाली बोलकर कहता है कि शूट करो। इसी इरिटेशन और कन्फ्यूजन में स्काई अपने स्टेप फादर को ही शूट कर देती है। स्काई को समझ में नहीं आता कि उसने ये क्या कर दिया। मौका देखकर क्रिस स्काई पर उस वेपन से अटैक कर देता है और वो फ़ोन जो सेबेस्टियन के हाथ से छूट गया था वो लेकर भागता है। अब स्काई उस वेपन ऑर्गन के साथ क्रिस और जेमी के पीछे पड़ जाती है। क्रिस अपने फ़ोन के थ्रू घर में लाउड म्यूज़िक बजा देता है और घर की लाइट ऑफ कर लेता है और अपनी ऐप के थ्रू उसको हीट मैप से ट्रैक करता है। स्काई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो अंधेरे में ऐसे ही गोलियां चलाने लगती है। तो पीछे से क्रिस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन स्काई अपने वेपन से क्रिस के चेस्ट पर अटैक करती है। स्काई क्रिस पर दोबारा अटैक करने वाली होती है, तभी पीछे से जेमी आ जाती है। दोनों लेडीज़ में बहुत फाइट होती है और थोड़ी फाइट के बाद में स्काई जेमी के लेग को उस वेपन से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। स्काई फाइनली क्रिस और जेमी को उस वेपन से मारने वाली होती है, तो पीछे से सरप्राइजिंगली विलो स्काई को गन से फायर कर देती है। जेमी दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा देती है। स्काई मरते टाइम कहती है मार्केट, जो कि उसका असली नाम था। इसके बाद में पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन बजते हैं जो कि घर की तरफ बढ़ रहे थे, जो अब आके इन लोगों को सेव करते हैं और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।